मोतीलाल महतो ये नहीं कहता, ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ये नहीं कहता कि केवल 1932 ही चलेगा। नहीं, आप हमारा पहला सर्वे सेटलमेंट है 1908, पहले 1908 को लागू कीजिए। फिर दूसरा है 1932। 1932 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के सरजमी पर वो 85% इलाकाओं में सर्वे हुआ है। उसके बाद 1954, उसके बाद 1964। हम कह रहे हैं कि जब सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए और 1964 के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि झारखंडी कौन है। तभी हमारा झारखंड सुरक्षित हो पाएगा, हमारे हाथों में आ पाएगा, नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़ाई 1932 की लड़ाई जो है एक जाति महतो जाति की है या एक समुदाय विशेष की, नहीं होता। ये बरगलाने का ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। एक मिनट हम लोग ये षड्यंत्र है, साजिश है, बुझिएगा। जब हमारे 2002 के जो डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई लड़ा, उन लोगों ने नारा दिया हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो की लड़ाई रहता तो उसमें रहता महतो की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान और कोयरी कुशवाहा की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा नहीं है। क्या है? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। झारखंडी मतलब कौन? जो यहाँ के संस्कृति में रचते हैं, बसते हैं, जो यहाँ भाषा, जो यहाँ के भाषा को जानते हैं, जो यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, वो झारखंडी। और हम सब झारखंडी हैं। हमारी जात क्या है, हमारी संप्रदाय क्या है, हमारी लिंग क्या है? एकमात्र क्या? झारखंडी होना ही हमारा काफी है। और हम झारखंडी हैं और ये लड़ाई भी हम सब की है, इसलिए लड़ के लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात एक और उदाहरण से समझिए। अगर मान लीजिए 1932 लागू होता है और 100 को में अगर 90 को नौकरी झारखंड का बच्चा लेता है, क्या महतो जाति का बच्चा केवल लाभ लेगा? क्या महतो जाति के बच्चों को लाभ मिलेगा? क्या मुसलमान के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या यादवों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या कोयरी कुशवाहा के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या आदिवासियों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या लड़ाई महतो जाति की केवल है? आपसे पूछना, जोर से बोलिए, क्या है महतो जाति लड़ाई है? नहीं है। तो एक बात याद रखिए, अब बोलेगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये लोग कैसे लागू करेगा, ये सवाल है आप लोग को। देखिए, हम लोग जब आंदोलन शुरू किए तो कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। हम लोगों ने 2 साल के दरमियान रोड पे लाखों लाखों की भीड़ उतार दिया कि सड़क को सुना नहीं पड़ने दिए। हम लोग ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया कि 1932 लागू कीजिए। जब सरकार ने नहीं सुना तब हम लोग के पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कि हम लोग सड़क से सदन जाने की बारी है। और जब तक आप सदन हमें नहीं भेजिएगा, हम कानून नहीं बना सकते, हम नियम नहीं बना सकते, क्योंकि कानून जो बनेगी और नियम जो बनेगी वो सदन में जाकर बनेंगे, इसमें हमें भेजना पड़ेगा। इसलिए हमें विधायक और सांसद बनना। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया ठीक है, विधायक तो समझ में आ रहा है कि विधायक बना देंगे, कानून यहाँ झारखंड से बनेगा। भैया एक बात याद रखिए, 1932 में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा। और 9वीं अनुसूची में डालेगा कौन? 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? आपके पास 14 सांसद हैं और मेजोरिटी में चाहिए 272 सांसद, तो फिर डालेगा कैसे? अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ा मेजोरिटी चाहिए। देखिए, जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तब हमारा सीएनटी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। तो 1932 में डाला जाएगा, लेकिन आवाज उठाने वाला होना चाहिए सदन में। सदन में वहां पर गौरवत करना होना चाहिए, सदन में सरकार को मजबूर करने वाला होना चाहिए, तब जाके हमारा 1932 लागू हो पाएगा। इसलिए हमें सांसद में वहां भेजना पड़ेगा। अब समझ में आ गया आप लोगों कि हमें सांसद क्यों बनना है? सो इसलिए हमें सांसद बनना पड़ेगा क्योंकि हमें 1932 को 9वीं अनुसूची में डलाना है, ताकि आपका हक अधिकार जो है, आपकी नौकरियां जो है, आपके रोजगार जो है, आपके हाथों में सुरक्षित हो सके। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ फैला शकुनी का कुटजाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए के लत। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है, कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएंगे, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 23-24 साल के झारखंड में यही हो रहा है। कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हमारा हाल
10 द्रौपदी जैसा है, केवल हमारा चिरहरण हो रहा है, हमारा केवल जेनोसाइड हो रहा है, हमारा केवल नरसंहार हो रहा है, हम झारखंडियों का नरसंहार हो रहा है। इतनी बात कहकर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीदा, जिन्होंने अपनी बातों से झारखंड के विषय में बताए और आगे जगाने के काम किए। अब हम चाहते हैं कि जो भी झारखंड से आए हुए हैं क्रांतिकारी, जिनको बोलने